को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धन सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज कुलपति प्रेमी राज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तली लाले। मेरे जीव के जीव मेरे जीव के। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे नाट्य से हम सब मिलकर धाम धनी द्वारा दिए हुए किरण का सहूर कर। ये तो रूहों का लक्ष्य ही है, कार्य ही। ये धाम धनी के चरणों में बैठ उनके सुंदर मीठे वचनों को सुन और उसको अपने दिल में ले जाए, और यही हम कर रहे हैं। तो 74 नंबर का प्रकरण किरंतन ग्रंथ 24 नंबर चौपाई तक कल हम लोगों ने किया। आज 25 में से प्रारंभ कर और सब सुंदर साथ अपने दिल को मूल मिलावे में रखें। और कैसे धनी देवचंद्र जी यानी श्यामा जी का आना हो, कैसे इंद्रावती का उनसे मिलना, और कैसे उन दोनों के बीच में देवचंद्र जी ने जागृत करना शुरू किया, और वो कैसे कैसे सब लीला हुई उसका अवलोकन रखे, लेकिन सुरता मूल मिला दे। प्रलय पैदा की सुध नहीं तो एक क्यों जाने अक्षर। लोग जिमी आसमान के इनकी याही बीच नजर। ये जो त्रैगुण है और उनकी जो सृष्टि, प्रलय की सुध नहीं, पैदा कैसे हुए उसकी सुध। प्रलय पैदा की सुध यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये ब्रह्मांड का सृजन होता कैसे, और सृजन होता है जो कुछ जिसका भी आदि होता है, जिसका भी शुरू होता है, वो अंत होता है उसका। तो ये ब्रह्मांड आदि और अंत के बीच में होने वाली क्रियाओं का स्वरूप है। सृजन हुआ और फिर मिट गया। अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने के 1/4 भाग ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार बनकर मिट जाते। तो इसकी, इस ब्रह्मांड की औकात कुछ भी नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं ला नहीं। जैसे आप सब ने अब तक दिल में धारण कर चुके दामदनी की वाणी से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला यानी नहीं, इलाह यानी है, और इल्लल्लाह
उसके भी परे। मैंने इसका कई जगह लोगों से इसका अर्थ सुना है। ला माने नहीं, इलाह माने है, और इल्लुल्लाह माने उससे पर। हमारे प्राणनाथ जी ने हमको जो बताया है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन दुनिया इसको क्या समझती? नहीं है कोई पूजित खुदा के सिवाय जिसके रसूल मोहम्मद साहब। लेकिन नहीं है ये काल माया का ब्रह्मांड, और है अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का प्रकट, जो अविनाशी है, अखंड है। वहां स्वरूप प्रकट हो सकता है, लेकिन प्रकट होने के बाद समाप्त नहीं हो सकता। और ये जो नहीं का ब्रह्मांड है उसका आदि और अंत चलता रहता है। और तो ला यानी ये आदि अंत वाला ब्रह्मांड संसार, और है यानी कि जो अविनाशी, वो मिटता, वो योग माया का ब्रह्मांड। और उससे परे अक्षरातीत परम धाम धनी का पर ब्रह्म के दिल का स्वरूप, वो अखंड भी है, अविनाशी भी है, लेकिन शाश्वत भी, कदीमी। कदीमी माने जो हमेशा से। तो योग माया का ब्रह्मांड बन सकता है, लेकिन बनने के बाद मिट नहीं सकता। जैसे रास हुई, उसके पहले रास योग माया के ब्रह्मांड नहीं, केवल ब्रह्म की भूमिका में नित्य नौतन वृंदावन धाम धनी के हुक्म से अक्षर के दिल से प्रकट होकर वहां पर रास लीला रचाई जाती, गोपियों और कृष्ण जी के बीच में। उनके अंदर क्या है वो तो त्रिविध लीला की बात है, वो अभी मैं नहीं कर रहा, वो पहले हो चुकी प्रकाश ग्रंथ के चर्चा। लेकिन आप तो इतना विचार कि रास जब नित्य वृंदावन में हुई उसके पहले नहीं, और होने के बाद वो चौथी बहिष्ठ में योग माया के ब्रह्मांड सबलिक ब्रह्म की भूमिका में चौथी बहिष्ठ में अखंड हो रास। तो उसके पहले नहीं थी, बनी, अखंड हुई, अब वो मिट नहीं सकती। इसको कहते हैं इलाह। जो है वो शाश्वत नहीं है, कदीमी नहीं है, हमेशा से नहीं है, लेकिन होने के बाद वो उसका स्वरूप है का हो जाता, यानी अविनाशी। तो उसका वो अनादि नहीं है, वो आदि, लेकिन आदि होने के बाद उसका अंत नहीं। लेकिन परम धाम अनादि, हमेशा से, कदीमी, शाश्वत, अखंड है, अविनाशी। काल माया का ये ब्रह्मांड खंड हो जाता है, यानी वो अखंड नहीं, बनता और मिटता है, इसलिए वो अविनाशी नहीं।
और योग माया का ब्रह्मांड बन तो सकता है लेकिन मिटता नहीं, इसलिए वो है का स्वरूप है और ये काल माया नहीं का स्वरूप। ये ला है, वो इलाह है। और उस इलाह से परे जिसने इस इलाह को धारण किया, यानी अक्षर ब्रह्म को धारण किया हुआ है, अक्षरातीत ब्रह्म, वही सच्चिदानंद सत अक्षर ब्रह्म, चिदघन स्वरूप अक्षरातीत और आनंद स्वरूप श्याम। तो वो सच्चिदानंद का स्वरूप है, वो अनादि अखंड है, अविनाशी, शाश्वत, कदीमी है, हमेशा से इल्लाह, यानी उस अक्षर से परे अक्षरातीत का वो धाम सुंदर, परम धाम अर्श असीम। तो प्रलय पैदा की सुन, तो अभी आपने ये ला इलाह इल्लल्लाह को अपने दिल में धारण कर, और इसका सृजन कैसे होता है? जो कुछ भी होता है वो मूल में धाम धनी के दिल से प्रकट हुआ हुक्म, जो कुछ भी वो परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद के हुक्म से। अब आप यहां देखें, कहीं भी देखें, पर ब्रह्म के हुक्म के बिना कुछ भी। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा बड़ा या मान। तो इस ब्रह्मांड में पत्ते पत्ता का जीवन या उसकी क्रीड़ा चलती है धाम धनी के हुक्म से, उनकी रजा ही लीला करवाता है। तो वो जो अभी आपको बताया अक्षर के दिल का जो हकीकत स्वरूप है, अक्षरातीत के दिल का हकीकत स्वरूप परम धाम, और अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप हकीकत योग माया का ब्रह्मांड। और उस योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर का अंतस्करण होता है दिल। उनके जो उनका स्वरूप है वो अहंकार स्वरूप है। अहंकार को घमंड नहीं समझने, अहंकार यानी अपने को जानने की प्रक्रिया को अहंकार है। मैं हूं, वो अक्षर ब्रह्म है, और उनके दिल का जो प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में, उसको कहते हैं सत स्वरूप। और जो उनकी बुद्धि है उसको कहते हैं केवल ब्रह्म। और जो उनका चित्त है वो कहलाता है सबलिक नाम है। बस उसको, उसके भाव को अपने दिल में ले लीजिएगा, फिर कोई चिंता की बात नहीं है कि ये प्रलय और पैदा कैसे हो। और जो मन है उसको कहते हैं अव्याकृत। तो ये चारों कहलाते हैं चार ऐश्वर्य समन्वय रखती हुई विभूति ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप। अब इस काल माया के ब्रह्मांड
धामधनी का हुक्म अक्षर को आकर उनके मन के अंदर संकल्प और विकल्प की प्रक्रिया प्रारंभ कर। तो ये ब्रह्मांड की रचना उस अव्याकृत ब्रह्म के स्वप्न स्वरूप से, जैसे यहां पर जब व्यक्ति निद्रा में चला जाता तो उसके दिल के अंदर एक स्वप्न मंडल खड़ा हो जाता और स्वप्न मंडल के अंदर उसका स्वयं का एक प्रतिबिंबित स्वरूप, उसी तरीके से अव्याकृत ब्रह्म के दिल में जब बात आती संकल्प और विकल्प की स्थिति, तो एक ब्रह्मांड की रचना और वो ब्रह्मांड में वो स्वप्न सरीखा है। तो जब वो स्वप्न सरीखा है उसको देखने वाला अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न स्वरूप, वो भी मन ही। तो अक्षर ब्रह्म के मन का मन स्वरूप आदिनारायण। आदि यानी जो जिसकी शुरुआत हो तो उसका अंत भी होगा, और जिसका आदि है और अंत है वही तो ला है, वही तो अक्षर पुरुष, योग माया अक्षर, और उससे परे अक्षर। क्षर अक्षर उत्तम पुरुष, गीता की। तो सुंदर साथ आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से ये ब्रह्मांड की सृजन, और वो आदि नारायण के दिल में हुक्म आता है और वो कहता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हूं। तो करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसी प्रकार से प्रलय की भी क्रिया है। नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय, जिसको आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। नित्य जैसे रोज पैदा और मिटने वाले तन क्षीण हो जाए तो वो नित्य प्रलय कहना। और नैमित्तिक प्रलय, जब ये 14 लोक थे, 9 लोक, पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, मृत्युलोक, भुवरलोक, ये 9 लोक जाके 10वें लोक स्वर्ग लोक में समा जाते, तो वो नैमित्तिक प्रलय। और उसके बाद प्राकृत प्रलय, जब ये सब कुछ महत्त्व में समा जाए, और आत्यंतिक प्रलय, जब ये सब कुछ भवसागर, मोहजल, भवजल में लीन हो जाए, फिर तो निराकार, निरंजन, शून्य, महाशून्य, और उसका मूल स्वरूप है सत स्वरूप सबलिक ब्रह्म का स्थूल अव्याकृत। पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आए, माया ठौर ब्रह्म सबले त्रैगुण की परात। त्रैगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जितने भी ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, वो आदि नारायण में समाते हैं, और आदि नारायण अब
सब लिखे स्थूल, और इस प्रकार से प्रलय हो जाती है। फिर कैसे सृजन होता है वो आपको अभी कुछ देर पहले, तो प्रलय का ये स्वरूप और पैदा का ये स्वरूप यहां किसी को नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये के द्वारा ये प्रकट हुई मृत्युलोक है, और मृत्युलोक के अंदर जीव उसी विष्णु जी का अंश है, जो आदि नारायण के चिदाभास के चेतन स्वरूप। तो सुंदर साथ अब आप देख सकते कि ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो करोड़ों हैं, वो सब जाकर कहां सिमट जाते हैं? आदि नारायण के स्वरूप से अव्याकृत सबलिख के स्थूल। समझ गए ना सुंदर सा? तो ये प्रलय और पैदा की सुध ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे हो सकती, जो स्वयं ही पैदा हुए और प्रलय को प्राप्त करें। तो ये पैदा और प्रलय की मूल कहां से है, क्यों है, नहीं। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, तो विष्णु के द्वारा प्रकट हुए ये अनंत योनि धारण किए मानव, अभी हम और जीवों की बात नहीं करेंगे, जो मानव तन के अंदर, उनको कैसे पता चलेगा जब उनके मूल विष्णु जी को नहीं पता, और विष्णु जी के मूल आदि नारायण को नहीं। तो ये प्रलय और पैदा होने की सुध इस पूरे लाक्षर ब्रह्मांड में किसी को नहीं है। प्रलय पैदा की सुध नहीं तो एक क्यों जाने अक्षर, तब ये अक्षर ब्रह्म को कैसे जानेगी? यानी क्षर पुरुष को नहीं जाना तो अक्षर पुरुष को कैसे जाने? और उनके लीला स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड बेहद भूमि को कैसे जानेंगे, इलाह को कैसे जानेंगे? यानी जब ला के स्वरूप को नहीं जाना तो इलाह के स्वरूप को कैसे जानेंगे? इल्लाह तो उन सबसे परे है। तो अक्षर को नहीं जाना, उनके स्वरूप को नहीं जाना, और उनका मूल कौन है, अक्षरातीत ब्रह्म को नहीं जान सकते। तो एक क्यों जाने अक्षर? अभी तो अक्षर को ही नहीं जानेंगे अगर क्षर ही को नहीं जाने। लोग जिमी आसमान के, इस दुनिया के लोग इसी जिमी पर अपना सब कुछ समझते हैं, और जो आसमान है, तो इस जिमी और आसमान के बीच में ये सारी दुनिया जो क्रीड़ा कर रही है, वो उसी को परम सत्य मान लेते हैं। और इस जिमी आसमान के बीच में क्या होता है? 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आकाश वो आसमान के स्वरूप को नहीं कहते। आकाश माने होता है वॉइड, VOID, वॉइड माने छिद्र, जहां से हवा पास हो। जैसे कि कोई भी तन ले लीजिए, और किसी भी तन के अंदर जो रोम रोम होते हैं, छिद्र होते हैं त्वचा, वहीं से पसीना का प्रवाह होता है। अगर विचार करें ये त्वचा एक लोहे जैसा हो जाए तो वो तन जीवित नहीं रह सकता। उसके अंदर की जितनी गंदगी है वो बाहर ही नहीं आएगी,
उसको कहते हैं आकाश। और पृथ्वी जल अग्नि वायु को तो आप भली बात जाने। तो ये पंच तत्व से ये यहाँ के तन बनते हैं। अभी हम सिर्फ मानव तन तक सीमित रहेंगे बात करने के लिए। तो ये पांच तत्व का तन, और इस तन के अंदर पांच कर्मेंद्रियां, पैर, हाथ, ये वोकल कॉर्ड जहां से वचन निकलते हैं, जुबान। तो जुबान तो ज्ञानेंद्र भी है और कर्मेंद्र। तो जुबान शब्द देती है वोकल कॉर्ड से निकले हुए आवाज से, तो वो कहलाती है जुबान। और जुबान ज्ञानेंद्र भी है, क्योंकि किसी चीज का रस मीठा हो, कड़वा हो, वो इसी जुबान से मिलता है। तो वोकल कॉर्ड मूल में कर्मेंद्रिय। तो और हिंदी में क्या बोलेंगे नहीं पता, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आप सब सुंदर साथ समझ लेना, अब इसमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। ये पांच कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, श्रवण अंग, नैन अंग, नासिका, जुबान और त्वचा, ये पांच, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड ये मानव तन ग्रहण करता है। और ग्रहण करना का जो कहलाता है वो पंच तन मात्राएं। नैन क्या देखते हैं? रूप। तो रूप एक पंच तन मात्राओं में से एक। गंध नासिका, स्पर्श त्वचा, रूप रस जुबान, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द कान से। तो पांच ज्ञानेंद्रियां पंच तन मात्राओं को ग्रहण करके फिर उनके मन के अंदर विक्षोभ होता है और वो मन आदेश देता है इस तन को लीला करने के वास्ते। तो ये जमीन से आसमान के बीच में यही पांच तत्व, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और पंच तन मात्राएं लीला करती रहती है। और इस लीला के स्वरूप को धारण करने वाला जीव कहलाता है। और उसके अंतस्करण के अंदर जो मन होता है वो चारों तरफ भटकता रहता है, और उसके द्वारा मन में बात आती है ऐसी लीला करो, तो वो लीला करता है। तो इसी प्रकार से वो लीला करता रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। पैदा हुआ, लीला की और समाप्त। और समाप्त होने के बाद क्या होता है? किसी मजहब में उसको अर्थी पे लेके चिता पे जला देते हैं, किसी मजहब में गड्ढा खोदकर ताबूत के अंदर रखकर दफना देते हैं, किसी के अंदर कुएं के अंदर नग्न अवस्था में डाल देते हैं और चील कौवे आकर उस तन को खा जाते। तरह तरह के मजहब हैं, तरह तरह के पंथ पैड़े हैं, विध विध के कार्य करते हैं। और पैदा हुआ, लीला की और तन समाप्त हुआ और उसकी ये लीला समाप्त। तो सारे दुनिया के लोग जितना भी विचार करते हैं वो इसी जमीन आसमान के बीच में पैदा होना और मिटना,
इसी को परम सत्य मान लेते हैं। लोक जिमी आसमान के इनकी याही बीच नजर। इनकी नजर कहां होती है? बस इसी में। अक्षर स्वरूप के पल में ऐसे कई ओट इंद उपजे। ये मैं आपको अभी बता चुका। पल में पैदा करके फिर वाही पल में खपे। तो ये अक्षर ब्रह्म के पाव पलक में करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों बार बनकर मिट जाते। ये जो न्यारा पार ब्रह्म यानी अक्षरातीत नूर जमाल, ये जो न्यारा पार ब्रह्म इनकी भी करी रोशन और धाम धनी विराजमान है धनी देवचंद्र जी के अंदर अपनी श्यामा जी के संग। और उन्होंने इंद्रावती जी के कि ऐसे क्षर ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड के परे अक्षरातीत और उनके स्वरूप की पहचान मुझे दी। ये जो न्यारा पार ब्रह्म इनकी भी करी रोशन, इसका भी ज्ञान इंद्रावती जी जिस तन में बैठी थी मेरे राज ठाकुर के तन में उनको दिया। ये जो अक्षर अद्वैत भी कहे तिनके पार वचन। और अक्षर ब्रह्म तो अद्वैत है, एक है। योग माया का ब्रह्मांड अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप, इसलिए अक्षर की अद्वैत है। अद्वैत वाहिदत एक वाहिद, तो अक्षर की वाहिदत है योग माया का ब्रह्मांड। और उससे परे धामधनी अक्षरातीत की वाहिदत परम। ये जो अक्षर अद्वैत भी कहे तिनके पार वचन। तो योग माया क्षर का सब बताया, अक्षर के योग माया के ब्रह्मांड का सब कुछ बताया। कैसे ब्रज लीला अखंड हुई, कैसे रास लीला हुई केवल ब्रह्म में, और कैसे सबलिक ब्रह्म के चौथे भूमिका में अखंड। और ये भी बताया कि सत स्वरूप में कैसी लीला होगी परम धाम के प्रतिबिंबित स्वरूप। और इंद्रावती जी की का जो जीव के अंदर जिस जीव विराजा है, राजा मरु का जीव हुआ करता था कभी, और धनी देवचंद्र जी के अंदर देवापी का जीव, यही सत स्वरूप ब्रह्म में जुगल स्वरूप की लीला करेगी और परम धाम का प्रतिबिंबित स्वरूप वहां प्रकट। तो ये सारी बातें बताई और उससे परे परम धाम की सुध। तो कह रहे हैं ये जो अक्षर अद्वैत योग माया के बारे में सब कुछ बताया, भी कहे तिनके पार वचन, उससे परे अक्षरातीत की पहचान देने के वास्ते सारी बातें मेर राज ठाकुर को बताकर इंद्रावती की आत्मा को जागृत किया। सो अक्षर मेरे धनी के नित आवे दर्शन, ए लीला इन भांत की नित होत सदा वर्तन। और ऐसे अक्षर जिसके बारे में इस दुनिया के कोई प्राणी नहीं जानता, जान भी नहीं सकता बिना तारतम के ज्ञान, वो अक्षर ब्रह्म मेरे प्राण प्रीतम के दर्शन के लिए नित्य प्रतिदिन आते। और इस प्रकार की ये अक्षर की बाल लीला और अक्षरातीत की किशोर लीला।
अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बर्तन, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन विद के। अब आपने सुंदर साथ समझा कि अक्षर ब्रह्मांड का कोई भी योग माया के ब्रह्मांड के बारे में नहीं जाना, और उससे परे अक्षरातीत के ब्रह्मांड यानी परम धाम के बारे में कोई नहीं जाना। और अक्षर ब्रह्म स्वयं नहीं जानते कि अक्षरातीत के रंग महल में रूहों के साथ धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल की लीला कैसी होती है। अक्षरातीत के महल में, रंग महल के अंदर प्रेम इश्क बर्तन, कि वहां पर इश्क की लीला होती है। तो सुंदर साथ हम कदाचित ऐसा कह सकते, इश्क तो धामधनी का स्वरूप है, उनके दिल का स्वरूप है, उनके तन का स्वरूप है, उनके अंग अंग ही इश्क का साथ। और उस इश्क को जब रूहों के साथ स्वलीला अद्वैत, तो वही इश्क प्रकट हो जाता है आशिक माशूक के बीच में प्रेम का स्वरूप। तो हकीकत में वही इश्क प्रेम का स्वरूप। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बर्तन, इश्क का स्वरूप तो रंग पर वाली मंदिर में, जहां आशिक और माशूक एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक अंग, एक रंग, एक रस हो जाता, और वो मूल अद्वैत का स्वरूप होता है, और वो इश्क के स्वरूप होता है। लेकिन रंग महल के अंदर, चाहे वो तीजी भूमि पर, चाहे वो चौथी भूमि पे, कहीं भी पूनम की आकाशी चांदनी पर, छठी भूमि पे, सातवीं भूमि, आठवीं पे, नवे भूमि की छज्जे की बैठक पर, ये सब कुछ अक्षर ब्रह्म को नहीं। तो धामधनी कहते हैं अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बर्तन, सो सुध अक्षर को नहीं जो किन विद केली। अक्षर को सुध नहीं है कि ये इश्क और प्रेम की लीला कैसी होती है अक्षरातीत और उनकी रूहों के बीच में। सो धाम वतन मोहे कर दियो मेरो अक्षरातीत, और वो अक्षरातीत कहां विराजते हैं? धनी देवचंद्र जी के दिल। उनके दिल को अर्श बनाया, और उन्होंने मेरे दिल को अर्श बनाया। इंद्रावती जी के दिल, मेरे यानी इंद्रावती जी फरमा। सो धाम वतन मोहे कर दी, मेरे दिल को धाम कर दिया। मेरो अक्षरातीत, अक्षरातीत ने मेरे दिल को अपना अर्श कर दिया। ब्रह्म सृष्ट मिने सिरोमन, मैं भई सुहागनी, और सभी ब्रह्म सृष्टियों के बीच में मुझे ऐसा अक्षरातीत का स्वरूप करके मुझे सुहागिन बना दिया। यानी कि अक्षरातीत और मैं अंगे संगे, एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप हो गए, इश्क के स्वरूप। तब मैं सुहागिनी, और हमें ब्रह्म सृष्टियों के बीच में सिरदार, सिरों साख गुण पख इंद्रिय, आत्म पर आत्म साख, शास्त्र सब ब्रह्मांड के
देत भाग भाग कई। विध विध के तरीके से धनी देवचंद्र जी ने इंद्रावती जी को सब साख दिया। गुण क्या है, पक्ष अंदर बाहर क्या है, और इंद्रिया क्या है जो अभी आपने सुना, और आत्मा क्या है, और उसका मूल स्वरूप पर आत्मा कौन है, कहां है, कैसी, ये सारे वचन धनी देवचंद्र जी ने बता के हमको निहाल कर दिया। शास्त्र सब ब्रह्मांड के देत भाग भाग कई, और यहाँ के ब्रह्मांडों में वेद देव के अंदर विध विध के रूप से जो जो बताया वो धनी देवचंद्र जी ने गो से बैठकर मुझको सब, एकांत में बैठकर मुझे सब, ऐसा सूक्ष्म स्वरूप देखाए के दे धाम करी चेतन, इन विलास कई विध के माहे सिरदारी सही। अब ये सारे स्वरूप जो इस ब्रह्मांड में स्थूल है, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, निर्मल चैतन्य, ये सारे स्वरूप ला इलाह के सब बता मेरे दिल को अर्श कर दिया, और मेरे दिल में सब चैतन्यता भर दी, यानी मेरे दिल को जागृत कर दिया। और इत विलास कई विध के अवधाम धनी का जब अर्श ही मेरा दिल हो गया, तो उस खिलवत में विलास करने का सुख दे दिया माहे सिरदारी सही, और सहियों के बीच में सिरदारी। अब सुंदर सा जब हफ्सागर में धाम धनी जुगल स्वरूप होकर आकर बैठे, तो जब धनी देवचंद्र जी बातें बता रहे थे तो मैं भूली, मैं थी बीच लड़क। लेकिन जब हफ्से में धाम धनी ने अपना मूल स्वरूप, जुगल स्वरूप मेरे दिल में दिया, तो अपने अंग अंग मुझको दे दिया। जब आह विसु की अंग में श्वास बिछोड़े उस संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनों अंग। और धाम धनी के अंग में क्या है, इश्क का सागर। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। तो धाम धनी ने अपने जब अंग दिए, तो वो इश्क की लहरें मेरे अंदर प्रवाहित होने लगी, और ईमान तो था ही, वो तो धाम धनी की मेहर ने दिया। तो इश्क और ईमान से अपने सदगुरु पर पूर्ण श्रद्धा, ईमान, विश्वास, अब तो बस दिल सेवा करना चाहे। ऐसी साख दिवाई कर सनमंद, आत्म करी जाकर। और निस्बत की पहचान करके मेरी आत्मा को जागृत कर दिया। सो आए धनी मेरे धाम से, कही विवेके कयामत। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से धाम धनी ने हफ्सा में मुझे परम धाम के जुगल स्वरूप के श्रृंगार में आकर दर्शन दिया, और मेरे दिल को अपना धाम बनाकर बैठ गए। सो आए धनी मेरे धाम से, यानी मेरे परम धाम से, कही विवेके कयामत। और सारी बातें बता दी कि किस प्रकार से अब 5वें दिन की लीला होगी, फिर छठे की होगी, फिर 7वें में हम उठ खड़े होंगे। सारी बातें बता दी। ऐसे कई सुख पर आत्म के अनुभव कराए। अब आत्मा को पर आत्म के जो सुख है, परम धाम, और जिसका
सबसे गहरा सुख, रंग पर वाली का सुख, वो इंद्रावती के अंगों को सारे सुख धाम धनी ने उनके दिल में दिया। सो भी इश्क न आया नेहचल धनी सो रंग। अब इतना कुछ होने के बाद भी इंद्रावती कहती है कि मानो इश्क मुझ में आया ही नहीं। लेकिन सुंदर साथ विचार, जब धामधनी अपना अंग जो इश्क का है उन्होंने दे दिया इंद्रावती जी को, उनके दिल को धाम बना दिया, तो उनका स्वरूप ही इश्क का हो गया। यानी इंद्रावती जी स्वयं ही इश्क के स्वरूप हो गए। ये किसको बताने के लिए कह रहे हैं? सुंदर साथ, कि तुम गुमान ना लेना, वाणी कितनी भी खुल जाए, धामधनी के अंग अंग तुम्हारे दिल में बस जाए, फिर भी इतना गुमान मत लेना कि तुम्हारे अंदर इश्क आ गया। तुम तो हमेशा विनम्रता से धामधनी के चरणों में रहना और मानो मांगते रहना, धनी अपना इश्क दे दे तो भी, क्योंकि पड़ोसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपने उसको कह दिया, सरे बाजार कर दिया, तो आप सुंदर साथ कहलाने लायक। सिंधी वाणी में ऐसी स्त्री जो अपने प्रीतम से जो सुख लेती है, कहती है, उसको क्या कहते हैं आप खुद ही सिंधी ग्रंथ में पढ़। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा इंद्रावती जी कह रही हैं, सो भी इश्क न आया। उनके पास सब कुछ था, लेकिन सबको कह रहे हैं कि मेरे को इश्क नहीं मिला। हमको जरा सा अनुभव हो जाता है तो हम कूदते फिरते कि हमारे अंदर धामधनी का इश्क, मेरी चितवन लग गई। अरे लग भी जाए तो बताना मत, इन धाम की लीला मिने, इन धनी की अर्धांग, सो भी प्रेम ना उपज्या, कोई आत्म भई ऐसी अंध। इसके पहले की चौपाई में कहा इश्क और इस चौपाई में कहा प्रेम। सुंदर साथ समझ लेना, स्वलीला अद्वैत में इश्क का स्वरूप प्रेम होता है, और आत्मा जब चितवन के द्वारा हकीकत के स्वरूप में उसको हकीकत के स्वरूप को ग्रहण करते, तो मानो वो प्रेम को ग्रहण कर। और जब धामधनी के दिल में मारिफत में प्रवेश कर, तो वो इश्क का स्वरूप हो जाते। तो सुंदर साथ, अब इंद्रावती जी की विनम्रता देखो, कितने विनम्र हैं। इन धाम की लीला मिने, स्वलीला अद्वैत, इन धनी की अर्धांग, मैं अक्षरातीत की अर्धांग हो, तो भी प्रेम ना उपज्या, तभी भी दिल में प्रेम नहीं आया, प्रेम की लहर नहीं आई। कोई आत्म भई ऐसी अंध, अब आत्मा ऐसी अंधी हो गई है, और विरह के बिना तो प्रेम आता नहीं। और विरह में एक तरीके से जैसे इंद्रावती जी ने अपने जीव को त्याग दिया, क्या हम में से कोई सुंदर सा ऐसा है जो उस स्थिति में पहुंचा, और जो उस स्थिति में नहीं पहुंचा वो प्रेम का रस का क्या पान। हाँ, धामधनी से
प्रार्थना कर सकते कि धाम धनी अपने दिल का प्रेम देकर, बस इतना ही कर सकते। और अगर उसका रस थोड़ा थोड़ा मिलने लग जाए तो बोलना मत किसी। तब आप अंतर ध्यान होए के भेज दिया फुरमान, हमको इस उपजामने इत कई विध लिखे निशान। अब धामधनी जुगल स्व मेरे अंदर विराज और अपने रसना से वाणी कहलाते हैं, और वो सुंदर साथ को रस पहुंचाने के वास्ते प्रकट हो। इन बिंद देने ईमान उपजामने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए ए जो नूर तजल्ला। तो इश्क के बिना तो परम धाम में कोई बैठ ही नहीं सकता। ये आप कई बार सुन चुके। रब्द रूहों ने हक सो किया इश्क का जोय, सो इश्क बिना इन अर्स में बैठ न सके कोई। तो कह रहे हैं सो इश्क बिना ना पाइए ये जो नूर तजल्ला था, यानी परम धाम और पर ब्रह्म को इश्क के बिना उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। तो इसके सीधा सा तात्पर्य ये है कि अपने दिल को धामधनी के चरणों में समर्पित कर अपनी निस्बत की पहचान कर पूर्ण ईमान के साथ धनी के चरणों में लोटपोट हो जाओ। फिर जैसा धामधनी का हुक्म, जैसी उनकी रजा, वो करेंगे। तो ऐसे स्वरूप को हमेशा याद रखना। और जो आप अभी प्रकट कर रहे हैं सुंदर स्वरूप बंगला साहिब में, वो सब सुंदर साथ उसके रस को पान करें और ये सारा ज्ञान धामधनी की कृपा से सुंदर साथ को बंगला साहिब में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।